हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा अल्कोहल्स क्या होते हैं और कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम उन्हीं अल्कोहल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, यानी जो अल्कोहल हमने प्रिपेयर किया है वह किसके साथ रिएक्ट करके और किस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे। आज के लेक्चर में हम उसी को समझेंगे स्टूडेंट। तो अल्कोहल्स तो बहुत सारे चीजों से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन हमें सारे चीजों से रिएक्शन को नहीं पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है उनको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हमारे सिलेबस में अल्कोहल को किसके किसके साथ रिएक्ट कराया गया है और क्या क्या फॉर्म हुआ है स्टूडेंट। तो चलिए समझते हैं। What happen when ROH यानी अल्कोहल किससे रिएक्ट करे? रिएक्ट विद जो अल्कोहल हमने प्रिपेयर किया था वह मोस्टली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे जिसमें सिंगल OH थे। अब वो किस किस के साथ रिएक्ट करेगा? तो सबसे पहला रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वह दिया गया है एक्टिव मेटल्स के साथ। किसके साथ स्टूडेंट? एक्टिव मेटल्स के साथ। ये एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जिनको हम कॉमनली हाइलीना की रूबी से फ्रांसियम जैसे वर्ड से याद कर सकते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोजन को हटा दो, जो बाकी बचते हैं उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं स्टूडेंट, इनको हम प्योर फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। अगर आपको प्योर फॉर्म में देखना है तो सिर्फ इवाक्यूएटेड ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब के अंदर देख सकते हो। जैसे ही ट्यूब से बाहर निकालते हो, इनके इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा ऊपर होते हैं कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना चुके होंगे। यानी मैं सोडियम नहीं, जो भी देख पा रहा हूं वो सोडियम का ऑक्साइड होता है। पोटेशियम नहीं, पोटेशियम का ऑक्साइड बन चुका होगा। यानी इनके इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा ऊपर होते हैं, सरफेस पर होते हैं, इसलिए ये ऑक्साइड बना लेते हैं। तो उन मेटल्स को हम क्या कहते हैं? एक्टिव मेटल्स। और हमारा जो दूसरा रिएक्शन है वह कॉन्सेंट्रेटेड। कैसा? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन हालाइड के साथ है। यह हाइड्रोजन हालाइड कौन कौन है? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ है। और आगे देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है स्टूडेंट। और यह रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो तीसरा रिएक्शन दिया है वो PCl3 एंड PCl5 के साथ है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। वैसे तो यह रिएक्शन हमें PX3 फास्फोरस ट्राइहालाइड एंड फास्फोरस पेंटाहालाइड के साथ देखना है, PX5 के साथ, इनके साथ देखना है ये रिएक्शन। लेकिन ये PX3 और PX5 में ना स्टूडेंट बहुत सारे ट्राइहालाइड नहीं स्टेबल होते हैं, जैसे PBr3, PI3 स्टेबल नहीं होते हैं। और PX5 की बात करें तो PCl5, PBr5, PI5 ये तीन पेंटाहालाइड होंगे हमारे। तो PBr5 और PI5 एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। चौथा जो रिएक्शन हमें देखना है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, RCOH। इस रिएक्शन का एक नाम है एस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन में हम एस्टर फॉर्म करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एस्टेरिफिकेशन। और जो लास्ट रिएक्शन हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल के, उस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के हम डिहाइड्रेशंस की बात करेंगे। तो किसके किसके साथ हम अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, यानी अल्कोहल को किसके किसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे? सबसे पहले हम अल्कोहल को एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे। मोस्टली ये जो एक्टिव मेटल्स होंगे ये ग्रुप 1 के एलिमेंट होंगे। वैसे कहीं कहीं एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्शन दिखाया जाता है, तो घबराइएगा नहीं, मोस्टली ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ रिएक्शन होता है। दूसरा किसके साथ? हाइड्रोजन हालाइड के साथ।
तीसरा PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड पेंटाक्लोराइड के साथ। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन को देखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमें रिएक्शन को देखना है। इस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। और उसके बाद हमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यह दो रिएक्शन इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट। वैसे जो ये 6 रिएक्शन में से 4 रिएक्शन है, ये एक्टिव मेटल्स, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड, PCl3, PCl5, SOCl2 के साथ, इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में? हाइड्रोजन डेरिवेटिव में स्टूडेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट पहले रिएक्शन की कि अल्कोहल एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ है? एक्टिव मेटल्स के साथ। यह रिएक्शन अल्कोहल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अल्कोहल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन के थ्रू हम अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यानी गिवन कंपाउंड अल्कोहल है या नहीं है, यह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस रिएक्शन के थ्रू? इसी रिएक्शन के थ्रू। आपको लैब में आपके टीचर अननोन कंपाउंड देंगे और कहेंगे आइडेंटिफाई करो इस पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हमें पता चल जाएगा गिवन कंपाउंड क्या है। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन को समझ पाते हैं स्टूडेंट। तो क्या होता है ये रिएक्शन, चलिए देखते हैं। अल्कोहल ROH, ये हमारा अल्कोहल है। कॉमनली अल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट करता है। किसी एक्टिव मेटल के साथ जैसे सोडियम के साथ हमने रिएक्ट करा दिया। यह Na इसके H को यहां से रिप्लेस कर देगा और क्या फॉर्म हो जाएगा? RONA। इसका नाम सोडियम, देखो Na यहां है सोडियम, और OR को हम एल्कोक्साइड कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड। और यहां से क्या रिमूव हुआ स्टूडेंट? H। H तो नॉन मेटल है। H क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल तो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, तो इसको क्या बनना पड़ेगा? H2 हाइड्रोजन गैस, यानी मॉलिक्यूल बनना पड़ेगा। मॉलिक्यूल के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां 1 है, तो आपको 2 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो 2 हाइड्रोजन करते ही O और R भी 2 हो गए, तो 2 कर दीजिए, तो यह भी 2 करना पड़ेगा। यानी इस रिएक्शन में क्या रिलीज हुआ? हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस के एफर्वेशंस मिलते हैं, और हाइड्रोजन गैस के एफर्वेशन की वजह से ही कहा जाता है यह गिवन कंपाउंड क्या है? अल्कोहल है। यानी अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। यहां पर CH3OH या मिथाइल अल्कोहल ले लिया हमने। क्या ले लिया? मिथाइल अल्कोहल। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? सोडियम मेटल के साथ। तो हमारा फॉर्म होगा CH3ONA, सोडियम मिथॉक्साइड। देखो ये सोडियम है, एल्कोक्साइड, एल का कितने कार्बन का है? 1, तो 1 कार्बन को मीठा कहते हैं, उसमें ऑक्साइड जोड़े, सोडियम मिथॉक्साइड। नाम लिख देते हैं इसका, सोडियम मिथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से पता चला गिवन कंपाउंड क्या है? अल्कोहल है। अगर हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं C2H5OH, इसको हम पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दें। देखो यहां सोडियम मेटल था, यहां पर क्या होगा? पोटेशियम मेटल। सेम रिएक्शन होगा, बस C2H5 हो गया O और यहां K आ जाएगा। देखो यहां नॉर्मली कंप्रेस फॉर्म में लिखा है, यहां मैंने एक्सपांड कर दिया चेन को, इसको C2H5 भी लिख सकते थे। और क्या हो जाएगा? H2 गैस। देखो पोटेशियम और यह ईथा है, ऑक्सीजन के साथ पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा? पोटेशियम इथॉक्साइड। क्या नाम होगा? पोटेशियम इथॉक्साइड। तो एक बात तो तय हो गई कि कोई भी अल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएगा उसका नाम होगा मेटल अल्कोक्साइड। जो मेटल होगा उसका अल्कोक्साइड बनाएगा।
अगर मेटल सोडियम है तो सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम है पोटेशियम एल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। और दूसरा, जितने कार्बन का अल्का होगा वैसा ऑक्साइड बनेगा। जैसे 2 कार्बन का है तो इथॉक्साइड, 3 का है तो प्रोपॉक्साइड, इस तरह से फॉर्म होगा स्टूडेंट। इस रिएक्शन को हमने कहीं पढ़ा था? यस, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस आगे भी पढ़ने वाले हैं, और हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव में इस रिएक्शन को पढ़ा था। क्या पढ़ा था, चलिए समझ लेते हैं। हमको पता है जब अल्काइल हैलाइड RX सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, हम हीट करते हैं, तो ये जो X है Na के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेता है? NaX। और हमें जो कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है? ROR, यानी कंपाउंड क्या है हमारा? ईथर प्लस NaX, सोडियम हैलाइड, ये हमारा कंपाउंड बना। अब एक बात देख के बताओ, ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है ये कैसे मिला? ये इस रिएक्शन के थ्रू मिला कि जब अल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? मेटल एल्कोक्साइड, और उस मेटल एल्कोक्साइड को अगेन एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा दे तो क्या फॉर्म होगा? ईथर। यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल है विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस का, वह इसी रिएक्शन के थ्रू हमने प्रिपेयर किया था स्टूडेंट। तो होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन का लैब में ज्यादा यूज किया जाता है अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाइड्रोजन का एफर्वेशंस होता है, जिसकी वजह से यह समझ में आता है कि यह गिवन कंपाउंड क्या है? अल्कोहल है स्टूडेंट। तो चलिए सेकंड रिएक्शन को देखते हैं। सेकंड वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके साथ है? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। यह रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है थोड़ी देर में हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले रिएक्शन को हम समझ लेते हैं। जब कभी अल्कोहल ROH कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करता है, कॉन्क HCl है हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड, और यह लीविस एसिड एनहाइड्रस ZnCl2 लिया जाता है यहां पर। तो यहां का जो OH है वह HCl के H के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेता है? H2O। तो हमें RCl मिल जाता है प्लस H2, यानी Cl ने OH को रिप्लेस कर दिया और क्या फॉर्म हुआ हमारा? RCl, अल्काइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका स्टूडेंट? अल्काइल क्लोराइड। यस, मैंने कहा था इस रिएक्शन को हम पढ़ चुके हैं। यस, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। 2 तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, फास्फोरस हैलाइड के साथ और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। इस रिएक्शन में ऐसा क्या है जो यह इंपॉर्टेंट है? इसके पहले वाला रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट था? इसके पहले वाला रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके थ्रू हम लैब में आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन कंपाउंड के पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वह जो अल्कोहलिक कंपाउंड है वह 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कौन से डिग्री का है? 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यह 1, 2 और 3 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट? OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास एक एल्काइल चेन हो, उसे हम 1 डिग्री कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास 2 एल्काइल चेन हो, उसे हम 2 डिग्री कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास 3 एल्काइल चेन हो, तो उसे हम 3 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री के पास 2 हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री के पास 1 और 3 डिग्री के पास एक भी नहीं। तो यह डिग्री ऑफ अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, HCl और ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को एक रिएजेंट कहा जाता है। इस रिएजेंट का नाम है लूकास रिएजेंट। क्या नाम है इसका?
लूकस रिएजेंट। समझते हैं कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। जब कभी आप प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे, अल्कोहल जो होता है वो कैसा होता है, एक आप बर्तन में लेंगे, अल्कोहल ग्लास का होगा, इसके अंदर आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल ट्रांसपेरेंट होता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो यह इजीली रिएक्ट नहीं करेगा लूकास रिएजेंट से, आपको हीट करना पड़ेगा, और हीट करने के बाद कम से कम 30 मिनट यह रिएक्शन होने में लगेगा स्टूडेंट। कितना मिनट? 30 मिनट। और कैसे पता चलेगा कि यह रिएक्शन कंप्लीट हो गया? यह अल्कोहल जो है यह पहले कैसा था स्टूडेंट? ट्रांसपेरेंट था, लिक्विड पानी के जैसा था, लेकिन अभी क्या हो गया? टर्बिड हो गया, यानी क्लाउडी हो गया, जिससे यह पता चल जाता है यह अल्काइल क्लोराइड फॉर्म हो गया स्टूडेंट। लेकिन अगर हम 1 डिग्री लिए हैं तो 30 मिनट हीट करना पड़ा। अगर हम 2 डिग्री लेते हैं स्टूडेंट, RrCHOH, अगर 2 डिग्री लेते हैं तो हमें हीट करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। कांस्टेंट स्टीयरिंग करेंगे, बार बार हम शेक करते रहेंगे, और यह रिएक्शन लगभग 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 3 डिग्री है, कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है, तो यह रिएक्शन इंस्टेंट होगा, यानी 1 मिनट के अंदर ही, बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, 1 मिनट के अंदर ही वो टर्बिड हो जाएगा। कौन? यह अल्कोहल, ये जो अल्कोहल आपने लिया है, जिससे यह पता चल जाता है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है स्टूडेंट। फिर से समझ लेते हैं। अगर 3 डिग्री है तो रिएक्शन फास्ट होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, मैक्सिमम 1 मिनट में, और हीट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 2 डिग्री है तो कांस्टेंट स्टीयरिंग करेंगे, शेक करते रहेंगे, और शेक करते करते यह रिएक्शन होने के लिए मिनिमम 5 मिनट लगेगा। लेकिन अगर 1 डिग्री है तो यह रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर यानी 25 to 30 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर कहते हैं, उस पर यह रिएक्शन होगा ही नहीं, आपको हीट करना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको यहां पर डेल्टा की साइन भी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, जिससे आप हीट कर रहे हो, और रिएक्शन होने में कितना टाइम जाएगा? लगभग 30 मिनट, जिससे हम यह आइडेंटिफाई कर लेते हैं यह गिवन अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। और इस रिएजेंट का नाम क्या है स्टूडेंट? लूकास रिएजेंट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहां पर मिथाइल अल्कोहल लिया, CH3OH, यह प्राइमरी अल्कोहल है, यस। HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले हमें इसको हीट करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया प्राइमरी इजिली रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट? CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ऐसे अगर आप CH3OH को HBr से रिएक्ट कराते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HBr, तो इन रिएक्शन के लिए HBr और HI के लिए आपको लूकस रिएजेंट यानी ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह रिएक्शन बिना ZnCl2 के भी हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आपको मिलेगा CH3Br और I है तो CH3I प्लस H2, सॉरी HCl नहीं, यहां पर H2O होगा। HCl से तो रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग, H2O, और यह भी क्या फॉर्म होगा? H2O। तो होप आपको यह समझ में आ गया होगा यह रिएक्शन लैब में इंपॉर्टेंट क्यों है। इस रिएक्शन के थ्रू हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट? इस रिएक्शन के थ्रू अल्कोहल के डिग्री को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर 3 डिग्री है तो फास्टर होगा, 2 डिग्री है तो स्लोअर होगा, और 1 डिग्री है तो बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। इतना ज्यादा स्लो होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी जो आप रूम टेम्परेचर की बात करते हो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, उस पर यह रिएक्शन भी नहीं होगा, आपको हीट करना पड़ेगा। और बाकी रिएक्शन जितने भी हैं बिना हीट के हो जाएंगे। HBr और HI के साथ
एनहाइड्रस ZnCl2 यानी लिविस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है, वह डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड HBr और HI से रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है स्टूडेंट, RO रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है HI की, और उसके बाद किसकी होती है, HBr की, उसके बाद रिएक्टिविटी होती है HCl की। तो यह रिएक्टिविटी ऑर्डर भी होता है स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, HI, इसलिए इसको एनहाइड्रस ZnCl2 यानी लिविस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए थर्ड रिएक्शन को देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड रिएक्शन PCl3 एंड PCl5 के साथ है स्टूडेंट, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। When alcohol ROH react with PCl3, सिंपली हीट करते हैं, ये जो Cl है ये OH को रिप्लेस कर देगा और फॉर्म करेगा RCl, और यहां Cl 3 है तो यहां से OH को रिप्लेस करेगा, तो यह हमें 3 करना पड़ेगा, यह भी 3 कर दिया, 3 करते O भी 3 हो गया, H भी 3 हो गया, और P यहां पर 1 है, तो एक कंपाउंड बनाता है H3PO3। इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव में मैंने आपको यह बताया था स्टूडेंट। ऐसे यहां पर अगर हम एग्जांपल ले लें, मिथाइल अल्कोहल हो, 3 मॉलिक्यूल किससे रिएक्ट करेगा, PCl3 से, तो क्या फॉर्म करेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल क्लोराइड और H3PO3 फॉर्म करेगा स्टूडेंट। ऐसे ही रिएक्शन को अगर हम किसके साथ करें, PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, RCl, R और एक Cl, RCl अल्काइल क्लोराइड हमारा फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, यहां से एक H और यहां से Cl, क्या फॉर्म कर लेगा, HCl। अब बचा क्या हमारे पास, एक P, 3 Cl, एक O, इसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड PCl3। तो अल्काइल क्लोराइड बना इस रिएक्शन में भी, इस रिएक्शन में भी। एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, CH3OH मिथाइल अल्कोहल है हमारे पास, PCl3 के साथ रिएक्ट करता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, मिथाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड POCl3। स्टूडेंट ऐसे ही हम PBr3 एंड PI3 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, बट ये जो रिएक्शन होते हैं यह रेड फास्फोरस के प्रेजेंटी में होते हैं, क्योंकि PBr3 और PI3 ये जो होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, और PBr5 एंड PI5 यह एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं स्टूडेंट, तो यह रिएक्ट भी नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। अब हम फोर्थ रिएक्शन देखते हैं जो कि SOCl2 के साथ है। SOCl2 को हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, चलिए समझते हैं। अल्कोहल जो ROH है SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। किसकी प्रेजेंटी में, पायरिडीन की प्रेजेंटी में रिफ्लेक्स करा जाता है। आगे लैब में आप जब जाओगे तो समझोगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, R और एक Cl के साथ RCl अल्काइल क्लोराइड फॉर्म कर लेता है, H एक Cl के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर लेता है, और SO और एक यहां का वो, इसके साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है स्टूडेंट। अब यहां पर अगर अल्कोहल हम यूज करते हैं CH3OH मिथाइल अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो क्या फॉर्म करेगा, मिथाइल क्लोराइड
हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आप इथाइल अल्कोहल लोगे, इथाइल क्लोराइड बनेगा। प्रोपाइल अल्कोहल लोगे, प्रोपाइल, यानी कोई भी अल्कोहल लोगे उसका करस्पॉन्डिंग क्या फॉर्म होगा, हैलाइड फॉर्म होगा स्टूडेंट। और इस रिएक्शन को हमने कहां पढ़ा था, हैलोजन डेरिवेटिव में, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, किससे, फ्रॉम अल्कोहल्स। स्टूडेंट अब हम फिफ्थ रिएक्शन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, यह रिएक्शन दो डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटी में होता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटी में, वैसे तो ये किसी भी एसिड की प्रेजेंटी में हो सकता है क्योंकि एसिड H+ आयन देते हैं और H+ आयन की प्रेजेंटी में यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन रिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, वह सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंटी में ही मोस्टली हो पाता है रिएक्शन। तो स्टूडेंट ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है रिएक्शन, इसको हम एस्टरीफिकेशन कहते हैं, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है उसे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स कहते हैं स्टूडेंट। चलिए समझते हैं। तो फिफ्थ रिएक्शन जो हमारा है वह कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, RCOH। मैंने कहा इस रिएक्शन का एक नाम है, वैसे तो दो नाम है, एस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन का क्या नाम है स्टूडेंट, एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। जब कभी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये देखो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसके साथ रिएक्ट करा रहा है, अल्कोहल, ये अल्कोहल है। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। होता क्या है, यहां से H2O रिमूव हो जाते हैं और क्या फॉर्म होता है, RCOOR। इसे हम क्या कहेंगे, ईस्टर प्लस H2। देखो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ इसे हम क्या कहेंगे, एस्टरीफिकेशन। क्यों, ईस्टर फॉर्म हुआ। लेकिन यही रिवर्स डायरेक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंटी में जब होता है तब उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस किसका, ईस्टर का। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं, फॉर्मिक एसिड, और मिथाइल अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन दिखाते हैं हम लोग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, अल्कोहल का H मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, यह रिएक्शन 413 केल्विन पर होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या फॉर्म होगा, HCOOCH3। इसका नाम है मिथाइल फॉर्मेट। प्लस वाटर। स्टूडेंट देखो यहां पर समझने वाली क्या बात है, यह कौन सा एसिड था हमारा, फॉर्मिक एसिड। कौन सा अल्कोहल था, मिथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट इस रिएक्शन में समझने वाली बात जो है वो ये है कि जैसे जैसे हम यहां पर चाहे अल्कोहल को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते जाते हैं, यानी बल्कियर करते जाते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बल्कियर करते जाते हैं, जैसे जैसे ये बल्कियर होते जाएंगे यह रिएक्शन बहुत ही स्लो होता जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वह स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाता है स्टूडेंट। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां पर यह रिएक्शन स्लो होता जाता है। तो सबसे फास्ट जो रिएक्शन दिखाएगा एस्टरीफिकेशन, वह मिथाइल अल्कोहल है। उसके बाद कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, यानी सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल क्या दिखाते हैं,
इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी स्टूडेंट। तो होप हमको ये रिएक्शन एस्टरीफिकेशन क्या है समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट चलिए अब हम लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की वजह से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो अल्कीन बनता है और दूसरा ईथर बनता है। तो चलिए समझते हैं कब कौन सा डिहाइड्रेशन होगा जिसकी वजह से ईथर बनेगा और जिसकी वजह से अल्कीन बनेगा। तो हमारे टॉपिक और रिएक्शन नंबर का नाम है 6, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या नाम है स्टूडेंट इसका? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर हम इथाइल अल्कोहल C2H5OH को लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HHSO4, देखो मैंने H2SO4 ही लिखा है स्टूडेंट, लेकिन इसको कुछ ब्रेक करके लिखा है क्योंकि एसिड जो होते हैं H प्लस आयन देते हैं, पहले 1H प्लस आयन देगा फिर एक H प्लस आयन देगा, H2SO4 2H प्लस आयन देता है। यह रिएक्शन होता है 110 डिग्री सेल्सियस पर, यानी हीट करते हैं तो यहां का जो OH है अल्कोहल का OH सल्फ्यूरिक एसिड का H क्या फॉर्म कर लेते हैं? H2O। और स्टूडेंट सबसे पहले हमें सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर समझना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है SOOHOH, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। हमने इस H को रिप्लेस कर दिया है तो O के साथ क्या जुड़ जाता है? C2H5, तो क्या फॉर्म करेगा? C2H5HSO4। तो याद रखना ये बॉन्ड H के साथ नहीं है, इसको हम कहेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 110 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमको क्या मिला? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यह स्टेप हमारा 1 था स्टूडेंट। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में यह जो हमारे पास C2H5HSO4 है, ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है हमारे पास। अगर हम एक्सेस H2SO4 लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं? H2SO4 जो हमने लिया था वह एक्सेस लिया है। और दूसरा कंडीशन हो सकता है अल्कोहल एक्सेस लेते हैं, एक्सेस अल्कोहल लेते हैं। यह रिएक्शन जो है स्टूडेंट 170 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यह रिएक्शन 140 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखो अगर एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं तो यहां पर C2H5 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यह हो जाएगा CH3 CH2 HSO4। यहां से प्रोटॉन डोनेट होता है, H प्लस आयन डोनेट होता है, किसके साथ? H2SO4 के साथ जाता है। HSO4 के साथ वह जाकर H2SO4 फॉर्म कर लेता है स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर लेता है। जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां हमें डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरह से प्रोटॉन का यहां पर डोनेशन होता है। तो यहां पर हो जाएगा CH2 और यहां भी CH2, तो अल्कीन फॉर्म करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम इथीन है। मैंने कहा था यह रिएक्शन जो डिहाइड्रेशन है यह दो तरीके से होता है, एक तो अल्कीन फॉर्म करेगा और दूसरा ईथर फॉर्म करता है स्टूडेंट। क्या फॉर्म करता है? ईथर। अगर एक्सेस हम अल्कोहल यूज करते हैं तो इस रिएक्शन में ईथर फॉर्म होगा। अब रिएक्शन करके देख लेते हैं। C2H5O C2H5, इथाइल
डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, जिसको हम IUPAC में इथॉक्सी इथेन कहते हैं। रिएक्शन को समझते हैं। हमारे पास C2H5 HSO4 है और हमने एक्सेस अल्कोहल ले लिया है, इथाइल अल्कोहल C2H5 140 डिग्री सेल्सियस पर ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखो HSO4 अल्कोहल के H के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, H2SO4। यह हो गया C2H5 O C2H5, यानी क्या फॉर्म करेगा, C2H5 O C2H5। क्या नाम है इसका, इथॉक्सी इथेन। यानी डिहाइड्रेशन में ध्यान रखना है, और मोस्टली जो स्टूडेंट फॉर्म होता है वह अल्कीन ही फॉर्म होता है और वह सिडजैफ के रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है। तो होप आपको ये सारे रिएक्शन समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।